हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा जो FYUGP के अंतर्गत जो है आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, उसी कोर्स स्ट्रक्चर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग यह देखेंगे कि सेमेस्टर 3 में हम लोग को कौन कौन सा पेपर को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ बने रहें और बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। और आप लोग अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कंटिन्यू बने रहें हमारे साथ। देखिए, ये जो है आपका वो 2022 में जब फर्स्ट टाइम आपका FYUGP जब आया था, उस टाइम आपका जो है वो दिया गया था 2022 से 26 के सेशन में। ठीक है, ये था आपका कोर्स स्ट्रक्चर प्रीवियस ईयर का। ठीक है, लेकिन जब अब पर जो है 2023 से 27 का सेशन आया, ठीक है, इस बार तो इस बार जो है कोर्स स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है प्रीवियस ईयर में जिसका एडमिशन हुआ था सेम 1 में 2022 में, उन लोग को भी वो जो है उसमें अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो जो हमारा कोर्स स्ट्रक्चर प्रीवियस में दिया गया था विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या जो था पहले और अब जो है क्या चेंज कर दिया गया है, और साथ ही साथ जो है सेमेस्टर 3 में हम लोग को कौन कौन सा पेपर को पढ़ना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। देखिए, ये है आपका सेमेस्टर 1 का। ठीक है, उसके बाद सेमेस्टर 1 में आपका CC1 होता था, CC2 होता था, CC3 होता था, यानी ये सारे कॉमन पेपर था। एक आपका IRC पेपर के रूप में जो है सिलेक्ट करना रहता था, और मेजर पेपर तो आप जो रहते थे, आपका कोर्स जो था, आपका ऑनर्स पेपर जो था वही आपका मेजर पेपर था। यानी कि इसमें कोई ज़्यादा उतना लफड़ा नहीं था, सिर्फ आपको एक मेजर पेपर सिलेक्ट करना था। ठीक है, मेजर पेपर जो आपका ऑनर्स पेपर था वही था, उसके बाद एक IRC पेपर को सिलेक्ट करना था। बाकी बात सारे पेपर आपको ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के द्वारा सभी को, आर्ट्स हो या फिर साइंस हो या कॉमर्स हो, सभी को कॉमनली जो है वो प्रोवाइड किया जाता था, उसी को जो है वो एक जैसा होता था। लेकिन अब जो है वो कुछ परिवर्तन किया गया है आपका कोर्स का स्ट्रक्चर में, साथ ही साथ जो है नंबर डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो आपका सब्जेक्ट वाइज जो आपका नंबर होगा वो भी नंबर को भी चेंज किया है। ठीक है, उसके बाद जो है सिलेबस का भी अरेंजमेंट को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है। तो हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा जो है वो पेपर है आगे का, जो हम लोग सेमेस्टर 3 में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिनका एडमिशन जो है 2022 में हुआ। 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है। अब सेमेस्टर 3 में जो है उन लोग कौन कौन सा पेपर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सेमेस्टर 3 में है वो पेपर अब नहीं पढ़ना है। देखिए, यहाँ पे पढ़ना है लेकिन उसका अरेंजमेंट चेंज कर दिया गया है। ठीक है, किस प्रकार से हम लोग को अरेंजमेंट है और कोड जो चेंज किया गया है सब्जेक्ट का, वो समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, ये आपका 6 पेपर है, 6 पेपर ही होगा सेमेस्टर 3 में, लेकिन कौन कौन सा पेपर होगा वो हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे टोटल जो है 6 पेपर है, और आपका 6 पेपर कुछ इस प्रकार से था। CC7, CC8, CC9 और IRC एक 3 पेपर यानी कि चुनना था, और एक था IAP और एक था मेजर पेपर 3। ठीक है, ये आपका सेमेस्टर 3 का था। ठीक है, अब हम लोग देख लिए, अब आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग देखेंगे सेमेस्टर जो है आपका 3 का, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो 2023 में लाया गया है, जो आपका कोर्स स्ट्रक्चर, उसको और उसके अकॉर्डिंग अब हम लोग का जो है क्लास चलेगा, तो हम लोग उसको देखने का प्रयत्न करेंगे। चलिए, ये है कोर्स स्ट्रक्चर आपका 2023 से 27 का। ठीक है, और इसको जो है 2022 से ही अप्लाई किया गया है। इसका मतलब ये है कि आपको जो है जो 2022 में जो FYUGP के अंतर्गत जो एडमिशन हुआ था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, उसको भी फॉलो करना है इस पैटर्न को। ठीक है, यानी कि उसको भी फॉलो करना है इस पैटर्न को और इस कोर्स स्ट्रक्चर को। ठीक है, इसका यहाँ पे सीधा यही लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका कोर्स स्ट्रक्चर है, और ये जो है आपका FYUGP के अंतर्गत है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ आपका कोर्स स्ट्रक्चर है, और आपका जो है वो यहाँ जो दिया हुआ है कोर्स स्ट्रक्चर वो पूरा चेंज कर दिया है। यानी कि जो 2022 में फर्स्ट टाइम जो दिया था कोर्स स्ट्रक्चर रिव्यू, उसको पूरा जो है चेंज कर दिया है, और अब जो है वो नए कोर्स स्ट्रक्चर को लाया गया है। और साथ ही साथ जो है प्रीवियस ईयर में जो एडमिशन लिया था उन लोग को भी यही कोर्स स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो इसको हम लोग समझने के प्रयत्न करेंगे कि कौन कौन सा पेपर है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग सेमेस्टर 3 में है, सेमेस्टर 2 तो आपका खत्म हो गया। ठीक है, सेमेस्टर 3 का पेपर को हम लोग को समझना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है आप लोग को लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल होगा। ठीक है, जैसे कि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल में आप लोग को पता है, एक बार हम लोग को सेमेस्टर 1 में जो है वो हिंदी था। ठीक है, माइल हिंदी था, और आपका
सेमेस्टर 2 में इंग्लिश था, ठीक है, जो कि आपका कॉमन पेपर था। तो यहाँ पे उन्हीं 2 लैंग्वेज में से देखिए मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इंक्लूड होगा, ठीक है, इंक्लूडिंग, तो ये आपका एक जो है वो लैंग्वेज पेपर हो जाएगा सेमेस्टर 3 में, ठीक है। उसके बाद है SEC 3, ठीक है, SEC 3 पेपर, ये है आपका पेपर का कोड, ठीक है, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स 3, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग को कौन कौन सा सब्जेक्ट को रखा गया है, उस सब्जेक्ट का हम लिस्ट अभी आप लोग को दिखाएंगे और उसमें से जो है आपको एक सब्जेक्ट को चूज करना है, ठीक है। उसी तरह आगे बढ़िएगा तो आपका मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स आपका MDC 3 जो है वो आपका एक कोर्स का कोड है, ठीक है, एक कोर्स का नाम है और इस कोर्स पेपर के अंतर्गत जो है आपको सब्जेक्ट का लिस्ट दिया जाएगा और उसमें से जो है आपको एक पेपर को सेलेक्ट करना है जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो है आपका मेजर पेपर, ठीक है। तो मेजर पेपर जो होगा वो आपका जो भी ऑनर्स पेपर है वही आपका मेजर पेपर होगा। मेजर पेपर यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है कि मेजर पेपर जो है वो 2 ठो होगा आपका, ठीक है, यानी कि मेजर 4 और मेजर 5, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेजर 3 हम लोग को पढ़ना था प्रीवियस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, लेकिन उसको 3 को जो है वो 2 में ही इंक्लूड कर दिया है, यानी कि ये सारा अरेंजमेंट जो है चेंज किया है। समझने का प्रयत्न कीजिएगा। सेमेस्टर 3 में जो है वो हम लोग को MG3 पढ़ना था, यानी मेजर पेपर 3 पढ़ना था, लेकिन अब उसको 2 में कर दिया है। तो हम लोग को जो है सेमेस्टर 3 में अब नहीं पढ़ना है मेजर 3 को, यानी कि मेजर 3 के बदले अब हम लोग को मेजर 4 और 5 को ही पढ़ना है, ठीक है। और एक आएगा मैनर पेपर, मैनर IB, ठीक है। ये आपका डिसिप्लिन यानी कि जो आपका कोर्स है, ठीक है, मेजर ऑनर्स पेपर जो है आपका मेजर पेपर, उसके अकॉर्डिंग एक मैनर पेपर रहेगा जो कि 100 नंबर के होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका जो मेजर पेपर 4 और 5 है ये आपका 100 मार्क्स का यानी 100 नंबर का होगा, 100 नंबर का, और ये आपका मैनर पेपर जो है इसी दोनों पेपर के अकॉर्डिंग एक आपका मैनर पेपर रहेगा जो आपका वो 100 नंबर के होगा, ठीक है। उसके बाद अब जो है वो सारे पेपर जो है इधर देखिएगा तो आपको हम और भी डीपली दिखाएंगे कि कौन पेपर जो है कितना होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि एक तो यहाँ पे लैंग्वेज पेपर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों आपका SEC 3 जो है उसमें आपको एक पेपर को सिलेक्ट करना है जो यूनिवर्सिटी से आपका सब्जेक्ट लिस्ट देगा उससे। MDC जो 3 है उसमें भी आपको एक पेपर को सिलेक्ट करना है। मैनर पेपर को भी जो है आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, जो कि आपका मेजर पेपर के अकॉर्डिंग रहेगा, और मेजर पेपर जो आपको ऑनर्स पेपर है वो है। तो इस प्रकार से जो है वो टोटल 6 पेपर को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम लोग दिखाएंगे आप लोग को कि कौन कौन से पेपर जो है SEC 3 में है और MD3 जो है आपका मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में, उसमें कौन कौन सब्जेक्ट लिस्ट है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। और ये है आपका SEC, ठीक है, SEC यानी कि स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, ठीक है, ये है आपका दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, द स्टूडेंट्स विल हैव टू ऑप्ट 1 स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स ऑफ 3 क्रेडिट्स ईच इन सेमेस्टर 1 and 2 and 3, ठीक है। आपका जो है सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 ये है आपका 3 सेमेस्टर में पढ़ना, ठीक है। तो हम लोग 2 सेमेस्टर खत्म हो चुका है, आप लोग जो है अब सेमेस्टर 3 में है, तो सेमेस्टर 3 में जो है वो आपको एक पेपर सेलेक्ट करना है और वो पेपर जो है वो 75 नंबर का होगा, 75 नंबर का, और जो है 30 नंबर उसका पासिंग नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग नीचे देख सकते हैं आपका लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, ठीक है। तो इसमें जो है वो सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे देखिए इस प्रकार से अरेंजमेंट करके दिया हुआ है, ठीक है। इस सब्जेक्ट में से, सब्जेक्ट लिस्ट में से जो है आपको एक पेपर को सेलेक्ट करना है। जैसा कि आप लोग अभी अगर सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 1 में देखे होंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़े हैं, साइबर डिफेंस हम लोग पढ़ लिए हैं, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस को पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे और भी है जो कि है हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ जो है इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह जो है आप लोग को एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और एक सब्जेक्ट आपको अपने अकॉर्डिंग जो है अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग जो है आप जिस सब्जेक्ट को चूज करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से चूज कीजिएगा, ठीक है। या मे बी यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको कॉमन कोर्स के तौर पर ही जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इसी सब्जेक्ट लिस्ट में से कोई एक पेपर आपका रहेगा
SEC के अंतर्गत, ठीक है, जो कि आपका SEC जो है 3 है उसके अंतर्गत रहेगा, ठीक है। तो हम लोग देख लिए, ठीक है। कितना नंबर का रहेगा ये, तो ये टोटल नंबर जो है आपका 75 नंबर का रहेगा, ठीक है। 75 नंबर में 30 नंबर जो है वो पासिंग नंबर रहेगा, ठीक है। इसका कुछ इंटरनल का भी प्रोसेस होगा, देखिए एक्सटर्नल और इंटरनल का प्रोसेस। तो इसमें जो है टोटल नंबर जो रहेगा वो 75 नंबर का रहेगा, और इसमें जो है इंटरनल नंबर नहीं रहेगा, ठीक है, इंटरनल नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। इंड में जो एग्जाम होगा वो टोटल 75 नंबर का ही होगा, ठीक है, और 3 घंटा का होगा, ठीक है, और जिसमें 30 नंबर लाना रहेगा। और ये का इंटरनल जो एग्जाम होता था उसमें जो आपको 25 नंबर दिया जाता था वो अब नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट जो है आपको 75 नंबर का जो पेपर होगा उसी के आधार पर जो है आपका नंबर, आपका जो है पॉइंट तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए SEC 3 का पेपर में कौन कौन सा जो है लिस्ट में आपका सब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग देखेंगे MDC जो है उसमें कौन कौन सा पेपर रखा गया है MDC 3 में। ये है आपका MDC 3 का जो है वो सब्जेक्ट लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 3, ठीक है। ये सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 3 तक चलेगा, ठीक है। और इसमें जो है सेलेक्ट करना है, ठीक है, स्टूडेंट के अनुसार मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट ऑब्टेन बाय हिम, ठीक है। यानी कि इसमें देखिए आपको जो है एक सब्जेक्ट को चूज करना है। यहाँ पे टोटल जो है 30 सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, और 30 सब्जेक्ट में से जो है आपको एक पेपर चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो है इस लिस्ट में जो बुक आपका जो सब्जेक्ट लिस्ट है उस सब्जेक्ट में आपका जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग अपने अनुसार से आप यहाँ पे एक सब्जेक्ट यहाँ से रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे से जो है एक सब्जेक्ट रहेगा और इसका जो है नंबर कुछ इस प्रकार से रहेगा। सेमेस्टर 1 2 तो खत्म हो चुका है, सेमेस्टर 3 में जो है एक पेपर रहेगा, ठीक है। तो सेमेस्टर 3 में भी जो रहेगा वो इसी में से रहेगा, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3, ठीक है। सेम 1 वाले देख रहे हैं आप लोग, तो आप लोग भी ध्यान से देखिए। आप लोग जो है सेम 1 में रहिएगा तो भी यहीं से चूज करना होगा, सेमेस्टर 2 में रहिएगा तो भी यहीं से चूज करना है, और सेमेस्टर 3 में जब रहिएगा तब ये भी यहीं से चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ से एक पेपर को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप जो है सेमेस्टर 4 में चल गए तो फिर वहाँ से जो है चेंज हो जाएगा, कुछ अलग कोड का जो है आपका सब्जेक्ट इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे जो है एक आपका पेपर ये आपका MDC है, ठीक है, और इसका देखिए किस प्रकार से है, ठीक है। ये है आपका 75 नंबर का, ये भी जो है आपका 75 नंबर का होगा, ठीक है। यानी कि अगर जो आपका पेपर जो पहले जो था 100 नंबर का होता था अब 75 नंबर का होगा, और 75 नंबर में आपको 30 नंबर पासिंग रहेगा, ठीक है। इंटरनल एग्जाम जो होता था वो नहीं होगा, इंटरनल में जो है वो 0 नंबर मिलेगा, यानी कि वहाँ पे इंटरनल में एक भी इंटरनल का होगा ही नहीं, ठीक है। यानी कि इंटरनल होगा ही नहीं, यानी कि आप जो है वो जो 100 नंबर का होता था वो आप जो है 75 नंबर का पेपर होगा, और डायरेक्ट जो है इंड में होगा, ठीक है, इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। तो आपका जो है यहाँ पे एक पेपर जो है देखिए ये सब जो है आपका इसमें से जो है एक चूज करना रहेगा, ठीक है। देखिए क्या हुआ है आप लोग को हम बताते हैं, ये जो है आपका वो IRC पेपर की तरह है, ठीक है। सेमेस्टर 3 तक जो है आपको IRC पेपर को चूज करना रहता है, ठीक है। तो सेमेस्टर 3 में जो है जैसे आपका अगर मान लीजिए कि मैथ्स ऑनर्स है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर जियोलॉजी या फिर आपको जो है इकोनॉमिक्स या फिर कोई भी जो आपका एक सब्जेक्ट को चूज करना रहता था IRC पेपर में सेमेस्टर 2 और 1 में, ठीक है। तो उसी के जगह पे आपको ये पेपर चूज करना है सेमेस्टर 1 2 3 में, ठीक है, जो कि आपका MDC के तरफ नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। और इसका जो नंबर हो गया है आपका 100 नंबर का पहले होता था, अब आपका जो है 75 नंबर का होगा, ठीक है। और उसी तरह जो है वो आपका आगे भी जो आपका पेपर है वो आपका जो है SEC जो था वो भी आपका एक कॉमन कोर्स ही था, ठीक है। वो भी आपका क्या था, कॉमन कोर्स। तो उसको जो है आपको कॉमन कोर्स को भी जो है वो नाम चेंज करके जो है SEC कर दिया गया है, और उसमें भी जो है आपको एक पेपर को सेलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें। तो आप लोग को हम एक चीज़ और दिखा लेते हैं दोस्तों, ठीक है, ताकि जो है आप लोग को सारे जो है वो क्लियर हो जाए कन्फ्यूजन। देखिए यहाँ पे जो है आप लोग समझ सकते हैं, ये आपका जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है वो किस तरह से आपका जो है 4 ईयर का जो आपका कोर्स है उस कोर्स को किस लेवल से जो है वो डिवाइड किया है। देखिए लेवल ऑफ कोर्स जो है आपका, देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ईयर में जो था वो आप फाउंडेशन कोर्स को पढ़ाया जाएगा,
और सेकेंड ईयर में जब आप रहिएगा यानी सेमेस्टर 3 और 4 में, तो आपको इंटरमीडिएट लेवल का जो है कोर्स होगा, उसके बाद हायर लेवल का कोर्स होगा, इसके बाद एडवांस लेवल का कोर्स होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेमेस्टर जो है टोटल 8 है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका कौन कौन सा पेपर है, एक मेजर पेपर है, एक माइनर पेपर है। अभी हम बोले जो माइनर पेपर जो था आपका जो है वो डिसिप्लिन यानी कि मेजर पेपर के अकॉर्डिंग ही माइनर पेपर जो है आपको मिलेगा, और एक और माइनर पेपर है जो कि आपको जो है वेकेशनल से मिलेगा। तो ये दोनों जो है माइनर पेपर वो अल्टरनेट चलेगा, एक ईयर में आपका जो है वो अल्टरनेट चलेगा। यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आप हैं तो एक जो है डिसिप्लिन से आएगा यानी कि मेजर पेपर के अकॉर्डिंग आपका एक माइनर पेपर मिलेगा, और एक जो है आपका वेकेशनल कोर्स से जो है कोई भी वेकेशनल कोर्स के अंतर्गत जो है, जिसे हम लोग अभी वेकेशनल कोर्स में अगर पढ़ रहे थे सेमेस्टर 2 की अगर बात करें तो आपका जो है IVS IB साइबर डिफेंस था, तो उसी तरह जो है एक कोई वेकेशनल कोर्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, और फिर जो है सेमेस्टर 1 की बात करें तो वहाँ पे भी जो है IVS IAA करके था आपका। ठीक है, तो इसी तरह जो है आपका कोई वेकेशनल कोर्स एक यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बार जो है माइनर पेपर जो है आपका वेकेशनल से आएगा, एक बार जो है माइनर पेपर जो है मैं डिसिप्लिन यानी कि जो आपका डिसिप्लिन मेजर में जो आपका पेपर है उसके आधारित आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अल्टरनेट चल रहा है, सेमेस्टर 1 में आपका डिसिप्लिन से आया तो फिर सेमेस्टर 2 में वेकेशनल से आ रहा है। अभी हम लोग सेमेस्टर 3 में है तो सेमेस्टर 3 में देखेंगे, सेमेस्टर 3 का डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में, तो हम लोग सेमेस्टर 3 में देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो मेजर पेपर 2 है आपका, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका माइनर पेपर जो डिसिप्लिन से आएगा। देखिए वेकेशनल पेपर आपका वैकेंट है, उसके बाद MDC पेपर जो है आपको हम ये दिखाएं, जो MDC पेपर जो था आपको उसको आपका IRC पेपर के रूप में दिया गया है। ठीक है, तो उसको एक सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका AEC जो है आपका AEC का मतलब है आपका एक जो है लैंग्वेज पेपर रहेगा, यानी कि स्किल कम्युनिकेशन जो आपका लैंग्वेज पेपर था उसको रखा गया है। ठीक है, उसके बाद जो था आपका SEC जो कि आपका कॉमन कोर्स था प्रीवियस में, वो कॉमन कोर्स को SEC के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद जो है वो वैल्यू एडेड कोर्स, ये सब भी जो है आपका सेमेस्टर 1 में था, सेमेस्टर 1 लोग को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को सेमेस्टर 4 में जो है वैल्यू एडेड कोर्स को पढ़ना है, उसमें भी आपको जो है सब्जेक्ट लिस्ट दिया हुआ है, उसको में से सेलेक्ट करना है और पढ़ना है। अब जो है अब स्वेच्छा से आप लोग जो है अपने अनुसार से जो है कोई भी सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग को हम यही जानकारी देना था। आप लोग इसी तरह हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, और अगर अभी तक आप लोग यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे भी इसी तरह का कंटिन्यू जो है वो कंटेंट मिलता रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में।